हेलो स्टूडेंट्स, एसपी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 के हिंदी विषय का अध्याय नंबर 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस लेसन को पढ़ने के पश्चात, व्याख्या करने के पश्चात हमने इसके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे वो कर लिए थे, और इसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार कवि अपने आप को दीवाना कहते हुए और लोगों को स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत करना चाहता है, उनमें स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा, मनोरथ को भरना चाहता है। तो उसको करने के पश्चात हमने जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनको भी हमने लिख लिया था। और आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको। तो कविता से है सबसे पहला लेसन, जो कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, कविता में से लिया गया है। तो पढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, सुने आप ध्यान से। कवि और उसके साथी जहाँ भी जाते हैं लोगों को खुश करते हैं। कवि और उसके साथी जहाँ भी जाते हैं लोगों को खुश करते हैं, परंतु वे लोगों को स्थायी प्रसन्नता या स्थायी खुशी नहीं दे पाते। कवि इसे अपनी असफलता मानकर दुखी है, इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। आगे है प्रश्न नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक का मतलब होता है बिना रोके, बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराशा है, क्या वह निराश है या प्रसन्न?
प्रश्न को दोबारा फिर समझने का प्रयास करो कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? तो उत्तर है, इसका अभिप्राय है कि कवि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व का मतलब होता है अपनापन। अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियाँ बांटता रहा। ये खुशियाँ थोड़े समय के लिए ही होती हैं। ये खुशियाँ थोड़े समय के लिए ही होती हैं। कवि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल और स्थायी खुशी देना चाहता है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। आगे है प्रश्न नंबर 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उन बातों को लिखना है। प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूँ। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर सुने ध्यान से। पहला है, कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए भी दूसरे की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। दूसरा है, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है, कविता में उल्लासपूर्वक मस्ती का जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। आगे है, कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियाँ बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। तो कविता में ये बातें हैं जो हमको सबसे अच्छी लगी। तो कौन कौन सी बातें हैं, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहली है, कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए भी दूसरे की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। दूसरा है, सुख दुख को समान भाव से
ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है, कविता में उल्लासपूर्वक मस्ती का जीवन बिताने का संदेश दिया है। चौथा है, कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियाँ बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। तो ये तो थे कविता से प्रश्न। अब है कविता से आगे। कविता से आगे में पहला है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा करें। तो इसका उत्तर आप अपने आप भी लिख सकते हो, और जो मैंने लिखवाया है उसको भी आप लिख सकते हो। अपनी स्वेच्छा से भी लिखा जा सकता है। तो उत्तर है, जब हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों को भुलाकर मस्ती में ही मस्त रहते हैं और देश के प्रति अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को भूल जाते हैं, इस प्रकार की मस्ती केवल हमारा ही नहीं, दूसरों का भी अहित कर सकती है, नुकसान कर सकती है। तो प्रश्न फिर रिपीट कर रहे हैं, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा करो। जब हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों को भूलकर या भुलाकर मस्ती में ही मस्त रहते हैं और देश के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाते हैं, इस प्रकार की मस्ती केवल हमारा ही नहीं, दूसरों का भी अहित कर सकती है। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न है, संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर। संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखो, जैसे हंसकर, गाकर। यानी कि संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर
जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखो, जैसे हंसकर, गाकर। तो इस प्रकार के और शब्द आपको लिखने हैं। तो उत्तर में लिखोगे, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द, जैसे प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, जी भरकर, मस्त होकर, परिपूर्ण होकर आदि। तो ये शब्द हैं जो संतुष्टि के भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो दोबारा फिर देख लो, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द, प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, जी भरकर, मस्त होकर, परिपूर्ण होकर आदि। तो यहाँ ये आपका लेसन नंबर 4 दीवानों की हस्ती कंप्लीट हो जाता है। जितने भी प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ आदि करवाए गए हैं, उन सबको आप बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका, नोटबुक यानी फेयर बुक में नोट करोगे और इसके साथ साथ इसको याद भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।